हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कोमल बहल। आई होप आप सब ठीक हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में एक जो सुश्रु सूत्र स्थान का 35 चैप्टर आतुर उपक्रमणीय, आतुर मतलब रोगी, उपक्रम मतलब की चिकित्सा, जिसमें आतुर की चिकित्सा का वर्णन है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम फास्ट रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। देखिए, आतुर उपक्रमणीय मतलब कि रोगी की चिकित्सा है और इसी में ही वर्णन है अंगुली प्रमाण का। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं आचार्य कहते हैं कि किसी भी रोगी की जब हम चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसकी आयु कितनी शेष रह गई है। ठीक है, आयु की परीक्षा करते हैं और बाकी रोगी की परीक्षा करते हैं। तो इस तरह हम उसकी चिकित्सा करने से पहले 12 भाव होते हैं। 12 भाव आप याद रखिए। एक तो आयु हो गया प्लस बाकी 11 भाव, जैसे कि सत्व है, सात्व है, देह है, प्रकृति है, बल है। इन सब जो भावों की परीक्षा करते हैं। तो 12 भाव की परीक्षा करने के बाद ही रोगी की परीक्षा चिकित्सा की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम आयु के ऊपर आते हैं। देखिए, मेन हमारा इस चैप्टर में जो एम है वो है आयु को जानना। दीर्घ आयु, मध्यम आयु एंड अल्प आयु, इसके क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि रोगी जो है वो उसकी आयु कितनी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एक आचार्य चरक ने, अगर आप विमर्श में देखेंगे इस चैप्टर में, तो आचार्य चरक ने बताया है कि जो श्लेष्मला प्रकृति होती है, श्लेष्मला जो होती है वो उसकी आयु महान होती है। ठीक है, एंड पित्तम की मध्यम आयुषो एंड वातला अल्प आयुषो। ठीक है, तो इसका वर्णन उन्होंने इस तरह से किया है। श्लेष्मला आयु मंतश्च, पित्तला मध्यम आयु एंड वातला अल्प आयु। अब दीर्घ आयु के क्या लक्षण हैं? दीर्घ आयु में आपने इतना याद रखना है कि जो पुरुष होता है उसके हाथ, पैर, शरीर सब बड़े होते हैं, लेकिन ह्रस्व, शिश्न, ग्रीवा एंड जंघा, शिश्न, ग्रीवा एंड जंघा छोटे होते हैं। बाकी सब कुछ शरीर वगैरह, हाथ, पैर, पीठ सब बड़े होते हैं। ठीक है, स्थिर इंद्रिय होता है और स्नान और अनुलेपन करने के बाद मस्तिष्क की तरफ से उसका सिर सूखता है, फिर उसका हृदय प्रदेश सूखता है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इससे पहले के एपिसोड में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने अरिष्ट का वर्णन किया था, कि अरिष्ट में क्या होता है कि पहले नहाने के बाद पहले हृदय प्रदेश सूखता है। ठीक है, बाद में सारा शरीर सूखता है। लेकिन दीर्घ आयु में बाद में हृदय प्रदेश सूखता है, पहले सिर सूखता है। ठीक है, तो शरीर बड़ा है, जंघा, शिश्न और ग्रीवा ह्रस्व है। थर्ड थिंग इज स्थिर इंद्रिय, और चौथा पहले सिर सूखता है आफ्टर टेकिंग बाथ। ठीक है, और इसके अलावा और भी जैसे हैं सहंत अंगे। सहंत अंगे मतलब कि उसके जो अंग होते हैं वो सुडौल होते हैं, गठीले होते हैं। और इसकी जो आयु होती है 70 वर्ष तक इसकी आयु रहती है। और मध्यम आयु, मध्यम आयु में जो है ईयर्स मेंशन नहीं है, बट इसमें बताया कि आँखों के नीचे रेखाएं आ जाती हैं, 7 से 8 रेखाएं। पीठ पर भी रेखाएं आ जाती हैं। नासा का जो अग्रभाग है वो ऊर्ध्व की तरफ होता है। और बस ये चीज़ें इसमें बताई हैं। ठीक है, एंड जो अल्प आयु है, अल्प आयु में 25 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि जब वो हंसता है या बोलता है तो उसके दांत के जो मसूड़े होते हैं वो दिखाई देते हैं। तीसरा अल्प आयु का ये लक्षण है, ये आपको अक्सर कई लोगों में लक्षण मिलते होंगे। एंड तीसरा अल्प आयु का ये लक्षण है कि उसके जो हाथ, पैर, पर्व ये सब छोटे होते हैं, लेकिन शिश्न जो है वो दीर्घ होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ कि आयु का प्रमाण जानने के लिए हमें शरीर का अंगुली प्रमाण जानना होगा, शरीर का सार जानना होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं शरीर के सार के बारे में। दोस्तों, सार के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि पूर्ण वीर्य, जब वीर्य पूर्ण हो जाता है तब पुरुष की आयु क्या होती है 25, एंड फीमेल की आयु क्या होती है 16, 16। और पूर्ण वीर्य आयु को ही हम गर्भाधान योग्य आयु बोलते हैं या फिर आगत वीर्य आयु भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी के साथ सुश्रुत शरीर 10 में विवाह योग्य भी आयु बताई है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, विवाह योग्य आयु पुरुष में 25 होती है एंड फीमेल में 12 होती है। ठीक है, और नेक्स्ट इसकी सार। ठीक है, अलग अलग धातुओं के सार क्या होते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे अलग अलग सार के लक्षणों को। देखिए, जो सत्व सार होता है वो स्मृति, भक्ति, प्रज्ञा, शौर्य, शौच इन सब कामों में लीन रहता है। जबकि जो शुक्र सार वाला व्यक्ति होता है उसके लिए कहा गया है स्निग्ध, सहतम, श्वेत,
अस्थि नख दंत बहुल काम प्रजम शुक्रेन। मतलब कि सहतम मतलब होता है गठीला, तो स्निग्ध और गठीले उसके अंग होते हैं। श्वेत अस्थि होती है, दंत एंड नख होते हैं, और बहुल कामी होता है, प्रजा उत्पादन करने में भी श्रेष्ठ होता है। अकृश उत्तम बलम स्निग्धम गंभीर स्वरम महान नेत्र। मतलब कि अकृश जो कि मोटा नहीं होता, सॉरी जो पतला नहीं होता, और उत्तम बल होता है, अकृश होता है, उत्तम बल होता है, स्निग्ध गंभीर स्वर होता है, महान नेत्र होते हैं। और अस्थि के लिए महाशिर, सिर बड़ा, स्कंद बड़े, दृढ़ दंत अस्थि नख, ठीक है, दृढ़ दंत अस्थि नख। जो अस्थिसार है उसमें दृढ़ अस्थि है, जबकि जो शुक्रसार है उसमें श्वेत अस्थि है, ठीक है। स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम बृहद शरीर माया। मतलब कि जिसका जो मीत सार होता है उसके सब कुछ स्निग्ध होता है, मूत्र भी, स्वेद भी, स्वर भी, ठीक है। एंड देन अछिद्र गात्रम गूढ़ अस्थि संधि, जिसके शरीर में छिद्र ना हो, अस्थि और संधि जो है वो मांस से खूब ढकी हुई हो, गूढ़ हो, ठीक है, मांस बड़ा हुआ हो, दैट इज मांस सार। एंड नेक्स्ट इज जिसके स्निग्ध और ताम्र नख, नयन, तालु, जीवा, ओष्ठ, पानी, पाद, तल, ठीक है, ये सब हो तो ये रक्तसार पुरुष है। और सुप्रसन्न मृदु त्वचा, जिसकी त्वचा सुप्रसन्न हो और मृदु हो, ग्लोइंग स्किन हो, वो त्वकसार है। पूर्वम पूर्वम प्रधानम आयु सौभाग्यम उरिति। मतलब कि जिसके अंदर ये पूर्वम पूर्वम वाले सारे सार हों तो उसकी आयु प्रधान, लंबी आयु वाला होता है।